नकली नोट छाप करके पाकिस्तान परेशान करता था। पाकिस्तान को भी क्या ठिकाने लगाया, जोरदार अभिनंदन करो। ये असली धुरंधर का जमाना है। ऐसा एहसास होता अपनी परेशानियों का समाधान अपने पास ही है। हमारे लिए समर्थ नेतृत्व जब होता है, सामर्थ्यशाली व्यक्तित्व जब होता है, तो सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसी बात का तो आनंद है। तभी तो विक्रमादित्य बनारस में जाकर भी अपने इस धर्म की जय जयकार करते और एहसास करते हैं कि विश्वनाथ का धाम हो और महाकाल का धाम हो, अयोध्या में भगवान श्री राम हो। जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की टोली के हमारे साथी श्री राघवेंद्र गौतम जी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करते हुए मैं कैसे भाव का आप लोग अभिनंदन करें। हमारे बीच में स्वर्गीय श्री विजय दूनावत जी का परिवार, स्वर्गीय श्री गौरी शंकर कौशल जी का परिवार, स्वर्गीय श्री रामदयाल प्रजापति जी का परिवार, स्वर्गीय श्री बसंत गुप्ता जी का परिवार, स्वर्गीय श्री हेमराज निषाद जी का परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय जामवाल जी नीचे ही उपस्थित होकर उन सबका अभिवादन कर रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं। उनके परिवार के द्वारा पार्टी के लिए किए गए योगदान के प्रति अपना अनुग्रह व्यक्त कर रहे हैं। बोले भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के इस बहुत ही उत्साह, उमंग और एक तरह से पार्टी की स्थापना का जो दिवस मनना चाहिए, एक नहीं दो नहीं 17 जगह हमारे कार्यालय जो कार्य का आधार होते हैं उसका भूमि पूजन लोकार्पण से सच में ये स्थापना दिवस धन्य हो गया। दोनों हाथ जोड़ के सबको बधाई दे रहा हूँ, सबका अभिनंदन कर रहा हूँ। यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल, हेमंत जी कमाल करते हैं, जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने प्रदेश भर में। आज करो, कल करो, परसों करो, एक साथ 17 जगह फतेह करो हमारे अपने कार्यालय जो काम का आधार होता है। इसी अवसर पर हमारे सबके परम आदरणीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय जामवाल जी का भी जोरदार अभिनंदन और पूरे मंच का कर दें। इस अवसर पर पूरे प्रदेश के अंदर हर स्थान पर मौजूद हमारे सभी माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय जिला अध्यक्ष, प्रदेश के यथायोग्य के प्रभारी, सह प्रभारी, पदाधिकारी, आमंत्रित अतिथिगण, कार्यकर्ता बंधुओं, और इसी अवसर पर एक और प्रसंग जुड़ा है कि स्थापना दिवस के साथ नए कार्यालय का तो भूमि पूजन हो ही रहा है, लेकिन हमारे बीच में से जो प्रमुख कार्यकर्ता जिनने अपना पूरा जीवन दिया, चाहे जिलाध्यक्ष रहे, चाहे अलग अलग पदाधिकारी रहे, वो हमारे बीच में आज नहीं है। लेकिन जो हम कहते हैं कि भाजपा हमारा परिवार है, तो उन परिवार के सदस्यों का स्वागत करते हुए हम पुनः उस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं जो है देव मार्ग की यात्रा। सच में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा ये हमारे अपने लिए परमात्मा का प्रसाद है, जिनके कारण से हमने अपने लोकतंत्र के साथ राष्ट्रवाद का संकल्प लिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना काल से अगर यात्रा प्रारंभ की तो लोकतंत्र को सामने साक्षी रख करके यात्रा प्रारंभ की, और लोकतंत्र की साक्षी होने की कीमत भी हमारे हर नेता ने, पहले नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए
देश के अंदर राष्ट्रवाद का माहौल बनना चाहिए, तो जम्मू कश्मीर उससे अलग कैसे जा सकता है? उस विसंगति को सामने ला करके अपनी शहादत देते हुए जनसंघ की स्थापना सिद्ध की थी। हम वो भाग्यशाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और वो दिन हो या अभी हमारे माननीय मोदी जी की सरकार हमारे लिए अपने आदर्श, हमारे लक्ष्य, हमारे काम करने का तरीका, हमारे सोचने का और समझने का, और उसी भाव के आधार पर तत्कालीन उस विश्व के राजनीतिक फलक पर जब राजनीतिक दलों में अपने दल की निष्ठा के बजाय, राष्ट्र निष्ठा के बजाय राजनीति की दिशा क्या होना चाहिए, ऐसे समय में एक तरफ साम्यवाद, एक तरफ हमने सबने देखा पूंजीवाद, ये दो धाराओं के बीच देश अगर स्वतंत्र हो रहा है तो स्वतंत्रता के बाद देश का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारी राजनीतिक धारा क्या होना चाहिए। बहुत लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी भावना उन तक रखते रहे। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उस भावना के आधार पर कि हमारा राष्ट्र केवल एक भौतिक अधोसंरचना की आवश्यकता वाला देश नहीं हो सकता है, हम पूंजीवाद या साम्राज्य की बात नहीं कर सकते। सच्चे अर्थों में राजनीति का आखिरी उद्देश्य हमारे आखिरी से आखिरी व्यक्ति तक उसके जीवन में जब तक बदलाव नहीं लाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, स्थापना दिवस पर हमने दूसरे राष्ट्रीय देश का भी एक तरह बलिदान होते देखा, लेकिन हमारे दूसरे अध्यक्ष ने भी जब जनसंघ एकदम प्रारंभिक काल में था, और वो दिन हो या बाद के काल में, आज लोकतंत्र का गौरवान्वित होता है, तो लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पिलर्स में एक न्यायालय का भी पिलर्स होता है। और न्यायालय के प्रश्न उठा इंदिरा गांधी की इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद उनकी अयोग्यता के मामले से, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारे दल ने तब भी अपने साथ पूरे सब लोगों को जोड़ करके इस बात का प्रखर विरोध किया कि न्यायालय ने जिसको अयोग्य घोषित कर दिया है उसको पलटे लेने का अधिकार नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसी में लोकतंत्र की वो लंबी लड़ाई का इतिहास भी बना, और उस इतिहास के बलबूते पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोकतंत्र सेनानी बन करके हमारे कार्यकर्ता हजारों हजार की तादाद में जेलों में गए, अपना सब कुछ बलिदान देते हुए। ये नहीं जानते कल क्या होगा, लेकिन कोई बात नहीं, उससे आगे बढ़ करके लोकतंत्र की लड़ाई, न्यायालय की लड़ाई, राजनीतिक दल की अपनी खुद का उद्देश्य क्या होना चाहिए, देश के सामने चुनौती का प्रश्न क्या होगा, इन सारे प्रश्नों के साथ भी मूल पार्टी को समाप्त करते हुए जनसंघ के समय से खड़ा हुआ संगठन जनता पार्टी में विलीन करते हुए हमारे लिए राष्ट्र प्रथम इसका उदाहरण बना। और उसके बाद अगर उसमें भी प्रश्न खड़े हुए तो पुनः भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करके हमने अपनी मूल धारा को बना करके उसी भाव के लिए आगे बढ़े, जिसके कारण से हम जाने जाते हैं। वो कौन सा फिनिक्स पक्षी पता नहीं, हमने तो देखा नहीं, हमने तो सुना ही है कि वो राख हो जाती है और राख से फिर पक्षी बन जाता है और वो फिर जिंदा हो जाता है। वो कहानी तो कहानी होगी, लेकिन जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी के रूप में अमर पक्षी के रूप में बनते हमने दुनिया के सामने अपना उत्कृष्ट उदाहरण दिया है कि हाँ, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए तो अटल जी के वो ध्येय वाक्य जब हम सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी मनोदशा हमारे लिए, वो तो ये इतना आगे जाके कहते हैं कि रोम रोम से राष्ट्रवाद की आवाज आती है और हड्डियां भी गंगा जी में तिरोहित कर दो और ध्यान से सुनो तो उनमें भी भारत माता की जय की झनकार सुनाई देती है। ये वो पार्टी के कार्यकर्ता, अद्भुत हमारे अपने नेताओं का चरित्र, अद्भुत उनका दर्शन। नकली नोट छाप छाप करके पाकिस्तान परेशान करता था, पाकिस्तान को भी क्या ठिकाने लगाया। जोरदार अभिनंदन करो, ये असली धुरंधर का जमाना। ऐसा एहसास होता अपनी परेशानियों का समाधान अपने पास ही है। हमारे लिए समर्थ नेतृत्व जब होता है, सामर्थ्यशाली व्यक्तित्व जब होता है, तो सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसी बात का तो आनंद है, तभी तो विक्रमादित्य बनारस में जाकर भी अपने इस धर्म की जय जयकार करते और एहसास करते हैं
कि विश्वनाथ का धाम हो, बाबा महाकाल का धाम हो, अयोध्या में भगवान श्री राम हो। जय जय श्री राम। इतना अच्छा लगता सनातन संस्कृति का सूर्य जब गगनमंडल पर पूरी आभा बिखेरते हुए सूर्य की रश्मियों के साथ उज्जवल धवल भारत के सनातन संस्कृति की धारा को दुनिया के सामने रखते हैं, तो हमको आनंद आता है। जब खाड़ी के युद्ध में भी दुनिया में हाहाकार मचता है, खुद पेट्रोल वाले देश में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते और भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करके जनता की सेवा करती है। ये है मोदी जी का नेतृत्व, ये है काम करने का तरीका। और सच में इतना ही नहीं, आज एक नहीं दो नहीं बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, लेकिन समय की सीमा 10 मिनट में अंदर सारी बात को रखना है। तो हमने भी किसान कल्याण वर्ष मना करके, बीते समय रोजगार आधारित उद्योगों की बात करके, युवा, महिला, किसान, गरीब सब वर्ग के कल्याण के लिए सरकार समान रूप से काम कर रही है। हर वो काम जिस काम से प्रदेश आगे बढ़ सकता है, देश के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। इसलिए हमने अभी कल ही निर्णय किया है कि गेहूं के दाम भी हमने पर्याप्त रूप से बढ़ाए और खरीदने का काम भी पूरे प्रदेश में हम ही करने वाले हैं। हमको मालूम है भंडार भरे हुए हैं, बारदान कम है, सब चुनौती है, लेकिन उसके बावजूद भी घोषित तिथि से एक दिन पहले और वही जो हमने कहा, इतनी सी बात जरूर बोलना चाहूंगा। कांग्रेस के लोग कहते हैं अरे गेहूं खरीदो, अरे गेहूं का दाम दो, अरे तुम बेईमानो, तुमको तो बोलने का भी अधिकार नहीं। तुम्हारे जमाने में क्या होता था? 1956 में जो 100 रुपए क्विंटल गेहूं मिलता था, 55 साल तुम्हारी सरकार रही, लेकिन केवल 400 रुपए। और 2002-3 तक इसी प्रदेश में बिजली नहीं, पानी नहीं, कोई ठिकाना नहीं। इस सीजन में तो लोग डीजल की टंकी ले लेके दौड़ते थे, तब भी डीजल नहीं मिलता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब रात में तो छोड़ो, दिन में भी बिजली खूब मिलती है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका। आपके टाइम 7.5 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा था, आज 55 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा है। और जहां आपके समय 100 रुपए से कम में गेहूं बिकता था और 5,500 से कम में बिकता था, आज हमारे सामने हम अपने 10 तारीख से 2625 रुपए क्विंटल का गेहूं खरीदने वाले हैं। ये हमारे किसानों के लिए घोषणा की। और हमने भी वही दीनदयाल जी के अंत्योदय की बात करते हुए कि हाँ, हम सबसे पहले छोटे किसानों का गेहूं खरीदेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। क्रमशः धीरे धीरे करके गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी आनंद आए। और इसलिए आज तो कार्यालय का शुभारंभ है। सच कहा नड्डा जी ने कि उनके लिए हो सकते हैं ऑफिस, उनके लिए काम करने के लिए तरीके हो सकते हैं, हमारा कार्यकर्ता तो अहर्निश काम करता है और हर कार्यकर्ता अपने उसी फिनिक्स पक्षी की तरह काम करता है, जिसके जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं। हर कार्यकर्ता का एक उद्देश्य है कि मैं जिस पार्टी का सदस्य हूँ वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमें इस बात का गर्व है। और मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जिसके जुड़ने से मेरे अपने घर परिवार में भी राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव होता है। सबको लेके चलने का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मूल मंत्र लेके हम चलते हैं। तो अपने कार्यालय से भी आज 17 कार्यालय के माध्यम से भूमि पूजन, लोकार्पण और कई प्रकार की ऐसा लग रहा है सच में आज बसंत पंचमी मन रही है, आनंद आ रहा है, इसका एहसास हमको हो रहा है। बसंत तो वही जब नई कोपल फूटे, नई अपनी प्रकृति रंग बदलती है, आनंद छाता है। इस प्रकार के उल्लासमय माहौल में स्थापना दिवस का आनंद बना। मेरी अपनी ओर से अब ये रोज नया सिलसिला चल रहा है। कभी ये मोर्चा डिक्लेयर हो रहा है, कभी वो मोर्चा डिक्लेयर हो रहा है, कभी प्रवक्ता डिक्लेयर हो रहा है, कभी एल्डरमैन डिक्लेयर हो रहा है। ये लगातार चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई। भारत माता की। तारीख हमारी स्थापना दिवस है। आज स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हमारे आदरणीय जामवाल जी, आदरणीय हमारे रमेश जैती जी, हमारी प्रतिभा बागरी जी, हमारे सभी हमारी
प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे राघवेंद्र जी, हमारी राजू दीदी, हम सबके आदरणीय हमारे हाड़ा जी, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष जी, हमारे महामंत्री राहुल जी और हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष अखिलेश जी सहित यहाँ उपस्थित सभी हमारे भोपाल के सभी सक्रिय कार्यकर्ता बंधुगण, सामने बैठे हमारे आदरणीय माखन सिंह जी, हमारे भगवान दास जी, हमारे सभी पदाधिकारी जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण। आज 6 अप्रैल सिर्फ स्थापना दिवस नहीं है, बल्कि ये कार्यकर्ताओं के तप और त्याग और संकल्प का उत्सव है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की पार्टी नहीं है, बल्कि विचार और विश्वास की यात्रा का एक संगठन है। हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत कोई नेता नहीं होता, बल्कि हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत यहाँ बैठा असंख्य कार्यकर्ता होता है। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र निर्माण में सहभागी हमारी विचारधारा और संगठन है। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बीज उस समय विपरीत परिस्थितियों में बोया, आज उसको आगे बढ़ाने का काम दीनदयाल जी ने किया, उसको और आगे ले जाने का काम ठाकरे जी और अटल जी जैसे कार्यकर्ताओं ने किया। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी जैसे हमारे राष्ट्रीय नेता उस दल को नीचे तक ले जाने का काम कर रहे हैं। हम 52 में जहां से शुरू हुए थे, हमारी जो विचारधारा थी उसमें आज भी परिवर्तन नहीं आया। 1985 में एक वक्त ऐसा था जब हम सिर्फ 2 सीट पे थे, लेकिन हमने जो 52 में सोचा था कि 370 बने, धारा हटेगी, श्री राम मंदिर बनेगा, 3 तलाक पे कानून बनेंगे, सारी की सारी चीजों में हम कभी पीछे भी गए हो तो भी हमारी विचारधारा, हमारे सोच में परिवर्तन नहीं आया। और यही हमारी दृढ़ता, हमारा निश्चय है, जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, साउथ की बात करें या हम ईस्ट और वेस्ट की बात करें, सभी दूर आज भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन होकर उभरा है। मैं आज के अवसर पे सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा। 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है उसको हम साथ लेके चलेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का उत्थान हो, हर कदम संगठन की अटूट शक्ति के लिए समर्पित हो, भारत का उज्जवल भविष्य हो। यही भारतीय जनता पार्टी का पथ और प्राण है। आज हम 17 जिले में कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे 62 संगठन के जिले हैं और इन 62 जिले में 7 ग्रामीण जिले हैं और 55 हमारे शासकीय जिले हैं। हम लगभग 14 जगह आज भूमि पूजन कर रहे हैं और 3 जगह जहां पूर्व में भूमि पूजन हुआ था, ऐसा आगर, बंसौर और रतलाम, वहां भी कल से काम प्रारंभ हो जाए, क्योंकि 1-1.5 साल पहले भूमि पूजन हुआ था। ऐसा 17 जगह मैं यहाँ लाइव जो जुड़े हैं हमारे बुरहानपुर के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा, सीहोर के कार्यकर्ताओं को, सीधी के, अशोकनगर के, अनूपपुर के, ग्वालियर नगर के, निवाड़ी के, छिंदवाड़ा के, पांडुर्ना के, मऊगंज के, नीमच के, मैयर के, भिंड के और धार ग्रामीण के, और 3 जहां कार्यालय प्रारंभ हो रहे हैं, ऐसे आगर, बंसौर और रतलाम के। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे जामवाल जी के सोच से हम पूरे 62 जिले में अगले हमारे स्थापना दिवस के पूर्व अपना पार्टी का कार्यालय होगा, ये संकल्प लिया। और आज जिन 17 जगह हम भूमि पूजन कर रहे हैं उसकी लोकार्पण की डेट भी अगली 6 अप्रैल अपने आज से ही तय कर दी। हम एक निश्चित समय में हमारे सभी कार्यालय, हमारा इंदौर ग्रामीण से लेके हमारा शिवपुरी, गुना, भोपाल, इनकी भी हमारी तैयारी है। आने वाले समय में और भी जो हमारे पुराने कार्यालय थे, उज्जैन जैसे या बाकी जगह जहां हमें नई जगह जाना है,
वहाँ हम नए भी कार्यालय बनाएंगे और पुराने कार्यालयों को हम रिनोवेट भी करेंगे। हर कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम हो, हर कार्यालय में पुस्तकालय हो, जहाँ पे हमारी संघ विचारधारा से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो महापुरुष हुए उनकी सभी पुस्तकें हों। ऐसा हमारा पुस्तकालय और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, ताकि यहीं से बैठ के कभी कोर की बैठक, कभी प्रदेश कार्य समिति की बैठक अगर करता है तो मुख्यमंत्री जी, हमारे संगठन महामंत्री जी, हमारे सभी क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी सीधे कार्यकर्ताओं से बात कर लें, इसकी भी तैयारी हमारी है। मैं समझता हूँ कि अगले 1 साल में हमारे प्रदेश के सभी कार्यालय अत्याधुनिक रहेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि सोलर के द्वारा पर्यावरण की भी हम रक्षा करें और उसके पे भी कार्यालयों को रिनोवेट करें। हर कार्यालय सुविधा संपन्न रहे, लग्जरी नहीं रहे, लेकिन सुविधाओं की कमी ना रहे। हम आने वाले चुनौती के लिए हमारा ये भवन जो हमारे लिए एक मंदिर की तरह है, हम सब कार्यकर्ताओं की पूंजी, हमारा विश्वास जिस कार्यालय पे है वो सारे हम अगले 1 साल में बनाने का प्रयास करेंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही उसकी पूंजी होती है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो। ये कुछ समय का दायित्व है, हर व्यक्ति कार्यकर्ता है। आज किसी के पास दायित्व है, कल किसी के पास रहेगा, लेकिन हमारा कार्यकर्ता का भाव हमेशा बना रहना चाहिए। और इसलिए हमने प्रयास किया है कि हमारे संभाग प्रभारी, हमारे जिला प्रभारी हर महीने 10 तारीख के पूर्व एक बार जिलों का दौरा करें, वो नीचे तक जाए, हमारे जिला अध्यक्ष भी नीचे तक जाए, हमारे मंडल अध्यक्ष भी नीचे तक जाए और उसका पूरा प्रारूप हमारे मोर्चे भी निश्चित समय में निश्चित काम को लेके नीचे तक जाए, हमारी रचना नीचे तक एक्टिव हो। इसके लिए हम सब मिलके एक रोड मैप बना रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी का बूथ भी मजबूत हो, कार्यकर्ता भी मजबूत हो और आने वाले समय में हर चुनाव का हम सामना करना पड़े। हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा दल लगातार आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिनका सानिध्य, जिनका नेतृत्व हम सबको मिल रहा है। हमारे नितिन नवीन जी जो अभी हमारी पार्टी की बागडोर संभाले हैं, उनके द्वारा जो समय समय पे निर्देश दिए जा रहे हैं उसको नीचे तक ले जाने का काम हम सब आपके माध्यम से कर रहे हैं। मैं आप सबको आज स्थापना दिवस की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हम सब के लिए एक सम्मान का केंद्र होगा, एक श्रद्धा का केंद्र होगा। हम सब मिलके अपने को नहीं बल्कि अपनी विचारधारा को, अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। यदि हम सब संकल्पित रहे तो कोई कारण नहीं कि आने वाले कई चुनाव तक ये भारतीय जनता पार्टी की पताका हमेशा लहराती आएगी। हम सब मिलके इस बात का प्रयास करें कि दल में सब सद्भाव से रहें, सब ऐसा आचरण करें कि समाज में हमारे प्रति सम्मान रहे, हमारी विचारधारा के प्रति सम्मान रहे। पुनः मैं आप सबका आज के दिन पे हमारे स्थापना दिवस की बधाई देता हूँ। हमारे 17 जिले के कार्यकर्ताओं को और पूरे 62 जिले के कार्यकर्ताओं को जो लाइव जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुख्यमंत्री जी को एक विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज आपको केरल में जॉर्ज कुरियन का फॉर्म भरने जाना था, लेकिन हमने आग्रह किया कि आपके दिल में मध्य प्रदेश है और केरल तो आप चले जाना बाद में, लेकिन अभी हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, तो आपने राष्ट्रीय नेतृत्व से अनुरोध करके आज का वो कार्यक्रम निरस्त किया। मैं मुख्यमंत्री जी को भी आश्वासन देता हूँ कि आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन में आप जैसा जैसा बताएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ हमारा मजबूत हो। हमारे जामवाल जी जो लगातार हम सबको मार्गदर्शित कर रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि एक एक पद जिसपे कार्यकर्ता शिवोन्वित हो सकता है, जिसपे कार्यकर्ता को हम ला सकते हैं, वो सारी नियुक्तियां
सारे पदों को भरने का काम हम इस नेतृत्व के माध्यम से करेंगे। मैं आप सबको बधाई देते हुए, इस बात की उम्मीद करते हुए कि हम सब मिलके हमारी इस विचारधारा को, हमारे इस दल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। संपूर्ण प्रदेश में स्थापना दिवस के निमित्त आने वाले दिनों में 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक गांव बस्ती अभियान भी चलाया जाना है और उसमें भी आप सबकी सहभागिता रही, यही मेरी आप सबसे आग्रह है। अब मैं आभार वंदन के लिए हमारे प्रदेश के कोषीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जैन जी से आग्रह करूंगा कि वे आभार करेंगे। उसके पश्चात मेरा आग्रह 2 मिनट कार्यकर्ता सब स्थान पर बैठेंगे, राष्ट्रगान होगा, उसके बाद सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। पहले आभार होगा। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हम सबके मार्गदर्शक यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हम सबके मार्गदर्शक क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय अजय रामपाल जी, सभागार में उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों और 17 जिलों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ नेतागण। निश्चित तौर पर भाई साहब, सबसे पहले मैं आभारी हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी का। आपने जो हम रजिस्ट्री कराने भाई साहब जब जाते थे तो अध्यक्ष जी का तुरंत जो भी हमको दिक्कत होती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से जो जितनी भी समस्या होती थी, एक दिन में भाई साहब 750-800 किलोमीटर चलकर और 3 जिलों की रजिस्ट्री हमने कराई है, तब जाकर आज 17 जिलों का लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। निश्चित तौर पर भाई साहब, आपने केरल का प्रवास छोड़कर आज हम सभी को समय दिया है और आप सभी के मार्गदर्शन में जैसा माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि आगामी 6 अप्रैल 27 को सभी कार्यालयों का एक साथ लोकार्पण और प्रदेश में भी एक भव्य कार्यालय बन रहा है, उसका भी शीघ्र ही लोकार्पण होगा। आप सभी यहाँ जुड़े, आप सभी समस्त मंच का, समस्त हमारे सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों का और 17 जिलों से देख रहे हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का हृदय से बधाई देता हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ और आप सभी को भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भारत माता की जय।